नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भव्य भारत के जो दर्शक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी कुछ मिला है, सोचने के लिए, समझने के लिए और चिंतन के लिए भी। साथ ही कुछ इस तरह से योगी राज के दवाइयाँ भी सामने आई है जो इनकी जीवनदायिनी यानी संजीवनी के रूप में देखी जा रही है। आज फिर हमारे साथ वही श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज मेरे साथ हैं और सबसे पहले उनका स्टूडियो में आज फिर हम स्वागत करेंगे। बाबा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जिस तरह से वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं उस पे आज सवाल जवाब रहेगा बाबा जी से, और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं और उसको किस तरह से दूर किया जाता है। तो सबसे पहले जो कमेंट आ रहा है बाबा जी का, अभी जो हाल फिलहाल में एक नाभि संजीवनी के नाम से आप लोगों के बीच एक बाबा जी ने एक दवा दी है जो जीवन संरक्षक यानी कि जीवन संजीवनी मानी जा रही है। नाभि एक ऐसा केंद्र है हमारे शरीर में कि वहाँ से सारी नसें जाती है, यानी कि 72,000 जो नाड़ियाँ हैं, जो नसें हैं, वो शरीर में जाती है और शरीर के जितने भी विकार हैं बाबा जी के मुताबिक इन दवाइयों से वो दूर होती है। तो आज वो जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं वो उसका समाधान क्या है। बाबा जी, अभी जो वीडियोस आए हैं और वीडियो के बाद लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, दवाइयां तो उनके तक पहुंच रही हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला सवाल है कि जो इंडिया से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको दवाइयां अब उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो क्या कारण है उसके? उनको दवाई नहीं पहुंच पा रही, उसके पीछे कारण तो भारत सरकार का है कि भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि आप लिक्विड नहीं भेज सकते किसी भी फ्लाइट से। इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहूँगा जो विदेशों में बैठे हुए हैं। बहुत फ़ोन आते हैं, कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन मैं असमर्थ हूँ कि मैं उस दवाई को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। अभी क्या कुछ है इसके केमिकल्स में चेंजिंग का या फिर दवाइयों के मोड बदलने का ताकि उनके तक पहुंच सके? पांडे जी, आपने आज फिर एक गलत शब्द बोला, केमिकल्स। जी, मेरी किसी भी दवाई में किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं होता है। जी, जड़ी बूटी उसको कह सकते हैं? कह नहीं सकते हैं, जड़ी बूटियाँ ही होती हैं। कह सकते हैं कि अर्थ गलत है। जी जी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कारण है उसके पीछे, केमिकल तो पूरी दुनिया ले ही रही है, खा ही रही है और निरंतर ठीक होने के नाम पर रोज़ बीमार हो रही है। ठीक नहीं हो रहा है कोई। ज़्यादा अच्छा ये है कि हम लोग केमिकल छोड़ दें और जो उसकी शुद्धता है उसको सामने लेकर आएँ। तो शुद्धता के नाम पर ये बनाया मैंने, इसका नाम नाभि संजीवनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई लोगों को। मैं आपको एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि आप उसको समझ लें। सबसे पहले नाभि संजीवनी को लेने का तरीका, आप सीधे लेट जाएंगे सब आसन में और नाभि के अंदर किसी की सहायता से 2 बूंदें डालेंगे और आधे घंटे तक लेटे रहेंगे। आधे घंटे तक लेटे रहने के बाद जब आप उठेंगे तो उठने से पहले उसी तेल को जो बचा है नाभि के अंदर उसको नाभि के चारों ओर घुमा देंगे, जिससे कि नाभि के आसपास की जो संरचना है वो भी जागृत हो जाए। उसके बाद आप एक बतासा लेंगे, उस बतासे के अंदर 1 बूंद डालेंगे। उस बूंद को लेने के बाद आप गर्म पानी पिएंगे, जितना गर्म आप पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ये हुआ इसको लेने का तरीका। दूसरी एक और बात है, कुछ लोगों ने बोला है कि अगर हम इसको खाएं ना, खाली नाभि से लगाएं, अच्छी बात है, आप सिर्फ नाभि से लगा करके भी काम कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को कुछ परेशानियां हैं, मान लीजिए किसी को लीवर की परेशानी है, किसी को किडनी की परेशानी है, किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, किसी को कुछ और परेशानी है, स्पाइन प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये दवाई लेनी ही पड़ेगी। अगर ले लेंगे तो आपको जल्दी आराम हो जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। ठीक तो आप हो ही जाएंगे। नहीं, क्यों? इसका कारण क्या है? अगर नाभि में हम डाल रहे हैं तो आपने पहले कहा है कि सारी चीज़ों को ठीक करेगा,
तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि इसको हम पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं? इसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। लगाने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अभी एक फ़ोन आया था, उन्होंने कहा जी मुझे खुजली है पूरे शरीर के अंदर, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनको कहा कि नाभि संजीवनी का जो तेल है आप उसको खुजली वाली जगह पर लगा लो और मुझसे लाइव बात करते रहिए। उन्होंने मेरे से बात करते करते उसको लगाया। लगाने के बाद 30 सेकंड के अंदर उसकी खुजली बंद हो गई। दांत में दर्द है तो भी यही काम करेगी, कान में दर्द है तो भी यही काम करेगी, सर दुखता है तो भी ये काम करेगा, माइग्रेन है तो भी सर में इसको लगा सकते हैं। मतलब खाली इसका ये नहीं है कि नाभि तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन आपको उसको और ज़्यादा तेज़ी से काम लेना है तो फिर उसको आपको खाना पड़ेगा। तो इसका क्या तरीका, मतलब लोग अपने से ही कर लिया करें या फिर आपकी तरफ से कोई गाइडलाइन है इनके लिए? कुछ गाइडलाइन तो मेरी ये वीडियो जो बना रहे हैं ये गाइडलाइन ही है। जिसको भी कुछ भी जानना है वो इससे ले लेंगे, नहीं तो हम हाल ही में कोई नंबर इशू करने वाले हैं। जी जी। उस नंबर पर जब भी लोग बात करेंगे उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो कैसे, अगर जैसा माइग्रेन के लिए होगा या कान दर्द के लिए होगा या आँख में तो नहीं डालना है इसको किसी भी कीमत पे? अगर इसको आँख में भी डालेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये करें कि आँख में ना डालें। आँख के लिए हमने एक दूसरी दवाई बनाई है जो हर पैकेट के साथ आपके पास एक आँख की दवाई भी पहुँचेगी। नहीं, जैसे अब लीवर का हो, किडनी का हो और सिरोसिस किसी को हो गया हो, उसके लिए आपको दवाई खानी ही पड़ेगी जल्दी काम करने के लिए। जल्दी काम करने के इसको खाने के। तो आप बताइए फिर कि हमारे दर्शकों को कि किस तरह से, किस बीमारी में सेवन की विधि क्या है इनका? अगर आपको कोई बहुत घातक रोग है, जैसे मान लीजिए कैंसर है या लीवर सिरोसिस है या किडनी डैमेज हो गए, तो आपको 3 टाइम खाना पड़ेगा। दवाई को 3 टाइम लेना है, बतासे के अंदर एक एक बूंद डाल करके 3 टाइम, और नाभि क्रिया भी 3 वक्त करनी पड़ेगी। नाभि से आप समझ लीजिए कि नाभि बेसिक आप मान के चलें कि जिस तरीके से बच्चे की संरक्षण होती है, बच्चा जब बनता है बॉडी के अंदर, गर्भ के अंदर जब बच्चे का जन्म होना होता है तो पहले जो है उसका भ्रूण तैयार होता है, उसको तैयार होने में 41 दिन लगते हैं। तो नाभि संजीवनी भी आपकी नाभि को जागृत करने के लिए 40 दिन का समय लेती है। उसके बाद 40 दिन के बाद अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो 90 दिन के अंदर आप उसके ऐसे दिव्य फायदे देखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। नहीं, फायदे में क्या क्या दिखाई देगा? अगर एक साधारण आदमी अगर इस चीज़ का प्रयोग करता है, इस दवा का आपका प्रयोग करता है, साधारण आदमी मान लीजिए जिसको कोई बीमारी ही नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि वो व्यक्ति बीमार होगा ही नहीं कभी। अगर इस दवा का रेगुलर प्रयोग करे तो? रेगुलर अगर प्रयोग करेगा तो मेरे जैसा हो जाएगा, आपके जैसे? हाँ, मैं इसको 70 साल से इस्तेमाल करता हूँ दवाई को। 70 साल से कभी मैंने चूक नहीं की और अपनी नाभि के अंदर इसी क्रिया को करता हूँ। तो क्या आपने इस दवा को लाने में देर नहीं कर दी? लाने में देर नहीं कर दी। कुछ चीज़ें थी जो भारत सरकार की तरफ से बैन थी और मुझे इसको समझना था कि मैं इसको ऐसे क्या करूं जिसकी वजह से इसको निकाला जा सके। जैसे पारे का तेल है, समय लगा, अगर पारा वैसे डालते तो नुकसान देता, वो मेटल में आ जाता और सरकार बैन कर देती। हाँ, इसीलिए हमने उसको तेल बना दिया। तेल के लिए कोई पाबंदी नहीं है, तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कीड़ा जड़ी का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। शंखिया को भी हमने तेल के रूप में ले लिया, उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। समय लगा लेकिन जीवन मिलेगा लोगों को। अच्छा बाबा जी, क्या आप बिल्कुल खुलेआम सबसे कह देते हैं कि आप इस दवाई का सेवन करें और बिल्कुल संजीवनी के रूप में काम करेगी, जीवनदायिनी के रूप में काम करेगी जी? आपको थोड़ा भी डर नहीं लगता कि बाय द वे अगर किसी को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि सबकी बॉडी एक समान तो होती नहीं, अगर किसी को नुकसान पहुंचा दे वैसी स्थिति में क्या बनेगा? फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा। नुकसान होने का कोई कारण तो है नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुछ करना ही है तो उसे मैं रोक भी नहीं सकता। मतलब अगर किसी के दिमाग में मुझे लेकर 420 कोई है, किसी ने सोच ही लिया कि मुझे बदनाम करना है, तो किसी भी कारण से कर सकता है। हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, पेशेंट भी तो बदनाम कर सकता है, लेकिन उस बदनामी से आपको डर नहीं है? नहीं, मुझे डर इसलिए नहीं है कि मेरी दवाई जहर नहीं है। मेरी दवाई ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे किसी को कोई भी नुकसान पहुंचे, क्योंकि तेल है ना सारे के सारे। हमारा शरीर भी जो भी हम कुछ खान पान करते हैं वो सबका तेल जूस के रूप में एब्जॉर्ब करती है, तेल के रूप में एब्जॉर्ब करती है, तेल ही बनाता है बॉडी, अंदर से उसको तेल ही बनाती है। जी जी।
तो अब क्या है, अब इसको लोग मंगाने के लिए जो अपना तरीका अख्तियार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम बाबा जी से मेरी बात हो रही है या किसी और से बात हो रही है। फिर और लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आप ये बताइए कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। तो क्या इसको मार्केट में भी आप ला रहे हैं या इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आप करना चाहेंगे? नहीं, हम इसको इस डर की वजह से कि लोग इसका गलत उपयोग ना करें और इसके नाम को ख़राब ना करें, इसकी नकली दवाइयाँ बना करके लोग ना बेचें, इसलिए हमने ये सोचा है कि इसको हम डायरेक्ट अपने पास से ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। इसको क्या कोई, जैसे विदेशों में बिल्कुल बैन है, ये आप भेज नहीं सकते लिक्विड फॉर्म में, तो ये शायद मेरा अंतिम सवाल होगा कि आपने कभी सोचा है कि इसको किसी और फॉर्म में हम बनाएं? हाँ, कुछ दिमाग में चल रहा है कि अगर इसको हम लोग जमा दें, यानी कि वैक्सीन जैसा कुछ बना दें, हम इसका फॉर्म बना दें, जैसे मान लीजिए वाम होता है, वाम जैसा कुछ बना दें तो ये मार्केट में चला जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है उसकी आवश्यकता है नहीं। हमें जिनको भी विदेशों में चाहिए उनके परिवार के लोग जब आएंगे जाएंगे वो अपने साथ ले जाएंगे। साथ ले जाने के लिए इस पर कोई बैन नहीं है। तो चलिए, ये रहा हमारे रतन जी महाराज की जो एक खोज है, जो एक अचूक खोज एक मानी जा रही है, जो दवा के रूप में मानी जा रही है, और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असली इसका रिजल्ट तब आएगा जब आप 40 दिन इस्तेमाल कर लेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद जब आपकी प्रतिक्रियाएं आएंगी तो फिर पता चलेगा कि ये दवाई किस रूप में काम कर रही है। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और आपको जैसे इसकी प्रतिक्रिया लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की तमाम जो भी हमारे वैद्य राज की जो भी खोज है वो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका सीधे सीधे लाभ उठाते रहें। नमस्कार बाबा जी, धन्यवाद आपको।